हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं बच्चों, जो सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उनमें डिफेक्ट्स जो होंगे या इम्परफेक्शन हम बोल सकते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। इम्परफेक्शन जो है सॉलिड के अंदर वो कब आता है बच्चों। देखो बहुत सिंपल है। सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें, आपको मैंने टाइप्स बताए थे कि अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या उनको एटम बोल सकते हो आप या मॉलिक्यूल बोल सकते हो, उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और वो रेगुलर अरेंजमेंट किसके अंदर होता है, क्रिस्टल के अंदर होता है। और वो अगर चेंज हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो उसी को आप क्या बोलोगे, डिफेक्ट बोलोगे। ठीक है, जैसे आप मार्केट में बहुत सारी चीजें लेकर भी आते हो, अगर उसमें थोड़ा सा टूटी हुई चीज आ गई है तो आप ये कहते हो डिफेक्टेड पीस है। सेम एज इट इज रेगुलर अरेंजमेंट है, अगर वो थोड़ा सा चेंज हो गया तो उसमें डिफेक्ट आ जाता है, तो वही होता है इम्परफेक्शन। ठीक है, मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, अच्छे से देख लो। एनी डेविएशन फ्रॉम कंप्लीटली ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड डिसऑर्डर। डिसऑर्डर भी बोल सकते हो क्योंकि उनका जो एक ऑर्डर था रेगुलर अरेंजमेंट का वो चेंज हो गया, तो डिसऑर्डर, या उसको आप क्या बोल सकते हो, डिफेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, अब ये जो डिफेक्ट होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट और लाइन डिफेक्ट क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है। पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस की बात हो रही है, या पर्टिकुलर एक आपके पास जो पार्टिकल है, एटम है, उसकी बात हो रही है। लेकिन लाइन का मतलब है पूरी रो। ठीक है, यानी कि अगर जो ये डेविएशन हो रहा है वो कहाँ हो, डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड अ पॉइंट और एन एटम। मतलब आपके पास ये एक क्रिस्टल है जिसमें लैटिस साइट्स होती है जहां पर एटम्स या पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट होते हैं। ये मैं होल बना रही हूँ, ये क्या है, लैटिस साइट है। ठीक है, यहाँ पर ये एक क्रिस्टल है, तो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है, राइट। और अगर इस अरेंजमेंट में जैसे कि पार्टिकल्स प्रेजेंट तो है लेकिन कहीं प्रेजेंट है और कहीं नहीं है, इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इन लैटिसाइट्स के अंदर। अब मैंने ये कहा कि आपके पास ये जो लैटिसाइट थी मैंने खाली छोड़ दी, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पार्टिकल नहीं है। तो इस एटम के अराउंड में या इस वाले एटम के अराउंड में क्या है, डिफेक्ट आ गया है, पार्टिकल नहीं है, एक होल हो गया, तो इसका मतलब वो क्या होगा, पॉइंट डिफेक्ट होगा। ठीक है, या फिर इंटरस्टिशियल जो साइट्स है उनमें कोई बाहर से आके एटम प्रेजेंट हो जाए, तो यहाँ इन एटम्स के अराउंड चेंजमेंट हुआ, तो वही क्या होगा, डिसऑर्डर डिफेक्ट होगा, और वो कौन सा होगा, पॉइंट डिफेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट आता है लाइन डिफेक्ट। अगर ये पूरी की पूरी रो जो है उसमें एटम प्रेजेंट ही ना हो, इसमें प्रेजेंट है, इनमें भी एटम्स प्रेजेंट है, यहाँ भी एटम या पार्टिकल प्रेजेंट है, बट एक पूरी रो जो है उसमें पार्टिकल प्रेजेंट ही नहीं है, होल ही होल है, इसका मतलब वो क्या होगी, लाइन डिफेक्ट होगा। ठीक है, मैंने लिखा है डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, तो यानी कि ये पूरी की पूरी रो खाली है, तो मैंने यहाँ पर एटम्स बना दिए, तो ये आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो किसमें, जैसे मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दिखा दिया, या फिर कोई भी एक वेकेंट साइट दिखा दो, तो ये तो हो जाएगा पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, और अगर आपको बनाना हो लाइन डिफेक्ट, तो आपके पास जो लैटिस साइट थी एक आप खाली छोड़ दो, इसका मतलब उसमें है ही नहीं एटम्स, यानी कि ये लैटिस साइट है, तो यहाँ पर मैंने पूरी एक रो, ठीक है, जैसे इस टाइप से एक रो छोड़ दी है खाली, तो यहाँ पर ये क्या है, लाइन डिफेक्ट है, राइट। तो अब इसमें बच्चों क्या होता है, जो आपके सिलेबस में है वो लाइन डिफेक्ट नहीं है, वो क्या है, पॉइंट डिफेक्ट है। तो लाइन डिफेक्ट के भी टाइप्स होते हैं, वो हम स्टडी नहीं करेंगे, जो हमारे सिलेबस में हम वही करेंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। ओके, जल्दी से देखते हैं। तो बच्चे जो टाइप्स है पॉइंट डिफेक्ट के वो 3 होते हैं, मैंने राइट किए हुए, देखो, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट।
ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उन्हीं में जो डिफेक्ट होगा वही स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का जो रेशियो होता है, क्योंकि आपको पता है कंपाउंड के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, पॉजिटिव और नेगेटिव दो आयंस होते हैं, अगर उनका एग्जैक्ट रेशियो होता है या एक वॉल नंबर के अंदर रेशियो होता है, तो उन कंपाउंड्स को आप क्या बोलोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, और उनमें जो डिफेक्ट होगा वो क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का एग्जैक्ट रेशियो नहीं होता है। ठीक है, उनको या फिर हम ये कह सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर होता है, और उसी को आप क्या बोलोगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको मैंने यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं, आप लिख लोगे ये चीज, मैंने आपको बता दिया है। स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड आर दोज इन विच पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आर एग्जैक्टली इन रेशियो फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है, वो एग्जैक्टली रेशियो जो होगा उनमें नॉन एग्जैक्टली रेशियो कर दोगे तो वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक वाला आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट है वो। तो स्टोइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट होता है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर इसके भी टाइप्स होते हैं, वो मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो बच्चों कितने टाइप का होता है वो देखना है आपको। ठीक है, दो टाइप का होता है मेनली, एक होता है नॉन आयोनिक और एक होता है आयोनिक। ठीक है, नॉन आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर जब होता है तो इनमें कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है वैकेंसी डिफेक्ट और सेकंड डिफेक्ट आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, ये डिफेक्ट्स हैं। ये मैंने जो नॉन आयोनिक और आयोनिक बताया है ये स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड के टाइप है। ठीक है, ये ध्यान रखना, नॉन आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर और आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर अलग अलग बता रही हूं मैं। ठीक है, इसके अंदर भी बच्चों दो होता है, एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और एक होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, ये दो हम पढ़ने वाले हैं इसमें भी, और ये दो बहुत ही सिंपल है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों, जो वैकेंसी डिफेक्ट है वो क्या होता है, आपने अभी पॉइंट डिफेक्ट की बात की, उन्हीं के टाइप से ही। तो पॉइंट डिफेक्ट में मैंने आपको क्या कहा था कि लैटिस साइट के अंदर जो एटम्स हैं, अगर एक अपनी लैटिस साइट को छोड़ के लैटिस से बाहर चला जाए या क्रिस्टल से बाहर चला जाए तो क्या होगा, वहां पर वैकेंसी हो जाती है, एक होल बन जाता है, उसी को आप क्या बोलोगे, वैकेंसी डिफेक्ट। आई होप सभी को समझ में आया होगा। डेफिनेशन बहुत ही इजी है, मैं लिखवा दूंगी, पहले मैं समझा देती हूँ। ठीक है, ये दोनों जो चीजें हैं वो अभी मैं समझा रही हूँ, देन उसके बाद एक डेफिनेशन में लिख दूंगी। वैकेंसी डिफेक्ट में आई होप सभी को समझ में आया होगा, डायग्राम ड्रॉ करके मैं बताऊंगी। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइट पता होनी चाहिए पहले तो आपको। ठीक है, अब आप ये कहते हो कि जो हम यहाँ पर पार्टिकल जहां पर प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ लैटिस पॉइंट के बीच में हमें एक फ्री स्पेस दिखता है, दिख रहा है ना, देखो ये वाला पूरा स्पेस है, ये वाला पूरा स्पेस है, तो ये फ्री स्पेस क्या है, इंटरस्टिशियल साइट है। ठीक है, अगर कोई बाहर से एटम आकर एग्जिस्ट हो जाए, पार्टिकल आकर एग्जिस्ट हो जाए इस इंटरस्टिशियल साइट के अंदर, तो वो क्या होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, देखो अभी मैंने कहा कि ये लैटिस पॉइंट है जहां पर क्या प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है। बच्चों नॉन आयनिक है तो आयन की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या फिर हम एटम की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा कि ये ऐसे अरेंजमेंट होता है। अब इसमें डिफेक्ट कब होगा, अगर कोई एक एटम या पार्टिकल अपनी लैटिस साइट को छोड़ के क्रिस्टल से बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या हो गई, वैकेंसी हो गई ना, तो इस वैकेंसी को आप क्या बोलोगे, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, अगर आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर ये छोड़ के बाहर नहीं गया,
बाहर से कोई एटम आया और इंटरस्टिशियल साइट में आकर एग्जिस्ट हो गया, ये इंटरस्टिशियल साइट से होती है, ठीक है, फ्री स्पेस जो होता है, अगर यहाँ अगर एग्जिस्ट हो गया तो इसका मतलब वो क्या होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा। क्लियर है? आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो नॉन आयोनिक में सिर्फ हम पार्टिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आयोनिक में। आयोनिक में शॉर्ट की ओर जो फ्रेंकल है उसमें हम आयंस की बात करेंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और ये दोनों इन दोनों से ही रिलेटेड है, ठीक है। जो वैकेंसी डिफेक्ट है वो किसको एक्सप्लेन करता है, शॉर्टकी डिफेक्ट को, और जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है वो किसको एक्सप्लेन करता है, फ्रेंकल को। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ पार्टिकल्स की बात करते हैं, यहाँ हम आयंस की बात करेंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव या केटायन और एनायन, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं इनकी डेफिनेशन लिखा देती हूँ और उसके बाद फिर वो कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों मैंने ये डेफिनेशन और विद डायग्राम यहाँ पर बना दिया है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेकेंट डिफेक्ट जो है और वैकेंसी और इंटरस्टिशियल वो है क्या, क्योंकि ये शॉर्टकी और फ्रेंकल को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। बच्चों जो शॉर्टकी डिफेक्ट है और फ्रेंकल डिफेक्ट है उनमें हम आयंस की बात करेंगे, केटायन और एनायन की, मैंने पहले भी बता दिया है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट होता क्या है, तो बच्चों जब आपको मैंने ये कहा था कि शॉर्टकी डिफेक्ट की जो है वो किससे रिलेटेड है, वैकेंसी से। इसका मतलब यहाँ पर केटायन और एनायन की बात होगी और वैकेंसी डिफेक्ट की भी बात होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, व्हेन केटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, ठीक है, मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट। आगे आपको पता है क्या लिखना है, दैट मीन्स वो जो क्रिस्टल होगा उसमें क्या होगी, शॉर्टकी डिफेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, केटायन एंड एनायन मिसिंग तो है, लेकिन इसमें एक चीज और याद रखनी है, वो क्या है, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन, ठीक है। ये नहीं है कि एक केटायन गया है दो एनायन गए, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन क्या होंगे, मिसिंग होंगे। तो ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। या फिर मैं इसका सेकंड पॉइंट भी बता रही हूँ, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन, या तो मिसिंग लिख दो या फिर लिख दो प्रेजेंट इन लैटिस साइट, ठीक है। मिसिंग क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन, अगर एक केटायन गया है तो एक ही एनायन जाएगा, ठीक है। और इसमें ये भी याद रखना बच्चों, जो केटायन और एनायन है उनकी वैलेंसीज भी क्या होंगी, सेम होगी, या फिर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, सेम होगी। तो एग्जांपल्स भी आपको याद में रखने हैं। अब देखो इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे विद डायग्राम। मैंने आपको कहा कि लैटिस साइट्स होती है जहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, केटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं, या फिर पार्टिकल, तो अभी हम केटायन एनायन की बात कर रहे हैं। तो ये है हमारा क्रिस्टल, ठीक है। और इस क्रिस्टल के अंदर सपोज मैंने एग्जांपल लिया है NaCl का एग्जांपल ले लिया, तो Na पॉजिटिव यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा, Cl नेगेटिव, यहाँ भी क्या है Na पॉजिटिव और यहाँ Cl नेगेटिव। अब देखो यहाँ Na पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आएगा, Cl नेगेटिव, यहाँ पर Na पॉजिटिव आएगा, यहाँ Cl नेगेटिव और यहाँ Na पॉजिटिव। अभी ये परफेक्ट क्रिस्टलाइन है, ठीक है, सॉलिड है। लेकिन अगर इनमें क्या हो, एक केटायन और एक एनायन मिस हो जाए, इसका मतलब सपोज करो कि ये केटायन अपनी लैटिस साइट को छोड़ के जा रहा है तो एनायन भी चला जाता है, ठीक है। कोई भी एक एनायन कर दो, ये वाला कर दो, ये वाला कर दो, आपका मन करे ये वाला कर दो। तो केटायन और एनायन अपनी लैटिस साइट को छोड़ के गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये लैटिस साइट क्या हो गई, वेकेंट हो गई, क्लियर। तो यहाँ पर जो केटायन और एनायन बचे लैटिस साइट के अंदर वो भी क्या है, इक्वल नंबर में है, छोड़ के गए वो भी क्या है, इक्वल नंबर में छोड़ के गए हैं। तो आप कैसे भी लिख दो, ठीक है।
अब इक्वल नंबर क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपके पास ये जो आया, इसमें अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? देखो लैटिस साइड क्या हो गई, वेकेंट हो गई, इसका मतलब डेंसिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। किसमें? शॉर्ट की डिफेक्ट में। क्योंकि बच्चों इनमें शॉर्ट की और फ्रैंकल में आप कंपेयर करके चलोगे तो ज्यादा याद होगा, इसीलिए मैं पॉइंट्स अलग अलग लिखवाते हुए चलूंगी। फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, सेकेंड आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आप देखो कौन कौन से कंपाउंड्स जो है वो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले कंडीशंस आपको याद रखनी है कि शॉर्ट की डिफेक्ट कौन कौन से कंपाउंड शो करेंगे, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, हाई हो, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका होता है वही शो करेंगे। अब आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ईच एटम सराउंडिंग बाय द अनदर एटम, उसी को आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि यहाँ पर Na पॉजिटिव कितने Cl नेगेटिव आयन से सराउंडेड है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिनका हायर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट मीन्स 6 सबसे हायर कोऑर्डिनेशन नंबर है, ऑक्टाहेड्रल शो करती है ज्योमेट्री। तो NaCl में क्या होता है, NaCl जो है Na पॉजिटिव 6 Cl नेगेटिव आयन से सराउंडेड होते हैं और Cl नेगेटिव 1 Cl नेगेटिव 6 Na पॉजिटिव से सराउंडेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर NaCl इसका एग्जांपल हो सकता है, सीजियम क्लोराइड भी हो सकता है। अब सेकेंड जो है वो क्या कंडीशन है, देखो बच्चों यहाँ पर हमने कहा केटायन और एनायन लैटिस साइड को छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ पर केटायन और जो एनायन है उनका साइज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, इक्वल या फिर सेम साइज ऑफ केटायन एंड एनायन। ठीक है, ये 2 कंडीशंस आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स याद रख लो, वो भी काफी है। ठीक है, और रखना है तो ये देख लो, जो AgBr है वो बच्चों फ्रैंकल भी शो करता है और शॉर्ट की भी शो करता है। ठीक है, इनके साइज की वजह से भी और इनके आपके पास जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है ना उसकी वजह से भी। तो यहाँ पर शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया है कंप्लीट, जिसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन मिसिंग हो गए लैटिस साइड से, और उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि साइड क्या हो गई है, वेकेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है, इसीलिए इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन मिसिंग होंगे। और कंडीशंस कौन से कंपाउंड ये शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेंगे, जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा एंड केटायन और एनायन का सेम साइज होना चाहिए। ठीक है, और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। क्लियर, ये हो गया है शॉर्ट की डिफेक्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर दूँ। तो बच्चों जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो क्या होता है, तो इंटरस्टिशियल जो साइट था उसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर जितने भी आपके पास कंपाउंड्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं उनमें, तो उनमें क्या होगा कि कोई भी एक आयन जो है, और उनमें से भी कोई भी का मतलब है केटायन, ठीक है, वो क्या करेगा, अपनी लैटिस साइड को छोड़ के और कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड के अंदर चला जाएगा। तो उससे क्या होता है कि एक होल जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, व्हेन and cation missing from their lattice site and occupy vacant interstitial site। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, देखो आपके पास जो लैटिस साइट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, केटायन और एनायन प्रेजेंट है, दिस वन। तो केटायन और एनायन जो है उनमें से जो केटायन होगा वो अपनी लैटिस साइट को छोड़ के कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लिखा है।
तो अभी ये परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, राइट। और अगर इसमें केटायन अपनी लैक्टिक साइड को छोड़ दे और फिर कहाँ चला जाए, ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड, दैट मीन्स ये यहाँ पर चला जाए, तो क्या होगा, यहाँ पर एक होल जनरेट हो जाता है ना, और यहाँ पर पॉजिटिव आयन चला जाता है। तो अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये केटायन ही क्यों गया, एनायन क्यों नहीं गया, क्योंकि बच्चों जो केटायन होता है उसका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। और जब वो ये अपनी साइड को छोड़ के यहाँ जाएगा तो इधर भी केटायन है ना, वो इसको रिपेल नहीं कर पाएगा। बट अगर एनायन अपनी लैक्टिक साइड को छोड़ के इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाएगा तो एनायन का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। तो यहाँ पर जो एनायन होगा वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्शन करेगा, ठीक है। इसी वजह से केटायन क्या होता है, अपनी लैक्टिक साइड को छोड़ के इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर चला जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रही है या फिर कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा। देखो केटायन और एनायन जो है अपनी साइड में है, लेकिन एक केटायन अपनी साइड छोड़ गया, ठीक है, बट वो कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। एक क्लास के अंदर बच्चे हैं और एक बेंच से उठ के वो बच्चा जो नीचे फ्री स्पेस रहता है उसमें जाके बैठ गया, टोटल तो वही स्ट्रेंथ रहेगी, ठीक है। वहां पर आपको एक सीट खाली मिलेगी लेकिन एक बच्चा नीचे भी तो मिलेगा, तो इसका मतलब जो डेंसिटी है वो क्या है, सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, रिमेन्स सेम। शॉर्टी में क्या हो रही थी, डिक्रीज, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अब बच्चों कौन कौन से कंपाउंड्स शो करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट, तो उसकी कंडीशन क्या है, वेरी सिंपल, लो कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका होगा वो क्या करेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे। लो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब 2 और 4, ठीक है। जैसे मैं बात करूं मोस्टली 2, 4 भी उसी के अंदर आता है, शॉर्टकी के अंदर। और अगर यहाँ बात करें तो देखो केटायन का साइज स्मॉल है और एनायन का क्या है, लार्ज है। इसका मतलब ये ध्यान रखना है, स्मॉल साइज ऑफ केटायन एंड लार्जर साइज ऑफ एनायन, यानी कि इक्वल साइज नहीं है, सेम साइज नहीं है, ठीक है। जस्ट अपोजिट है शॉर्टकी का, तो आपको याद रहेगा। अब अगर इनमें हम एग्जांपल्स की बात करें कि कौन से कंपाउंड्स हैं जिनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर है, साइज भी इनका थोड़ा चेंजमेंट है, तो जैसे कि आपके पास मैंने कहा था AgBr दोनों में आता है। अगर एग्जांपल याद नहीं है तो ये तो याद रखना ही है, ठीक है। जैसे कि AgCl है, AgI है, ये सारे किस में आएंगे, इसी के अंदर आएंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर, क्लियर। तो ये हो गया है फ्रैंकल डिफेक्ट। अब बच्चों यहाँ पर शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में एक छोटी सी कंडीशन लगा दें हम, क्या, कि अगर हम इसको एक्सटर्नल फील्ड देते हैं तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो बच्चों देखो दोनों में ही होल जनरेट हो रहे हैं, इसमें भी होल जनरेट हो रहा है और शॉर्टकी में भी होल जनरेट हो रहा है। तो जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे यहाँ से, जैसे मैंने बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, ये आपके पास एनोड और कैथोड लगा दी मैंने, तो क्या होगा, यहाँ पर इस साइट को फिल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो एनायन है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे या केटायन मूव करेंगे, ठीक है। तो मूव करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जैसे कि आपने यहाँ नेगेटिव आयन लगाया तो यहाँ पर जो पॉजिटिव होगा ना वो यहाँ पर मूव करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ होल जनरेट हो गया। तो इससे आयंस जो है वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो स्मॉल क्वांटिटी में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कौन, शॉर्टकी भी और फ्रैंकल भी, आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनमें होल है इसी वजह से। तो होल कहाँ मूव करेंगे, आपके पास एनोड की तरफ, और जो आपके पास जो ये पॉजिटिव आयन है वो कहाँ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आयंस मूवमेंट हो रही है, आयंस जब मूव करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, क्लियर। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपके पास जो स्टोइकियोमेट्रिक था उसके दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया, आयनिक और नॉन आयनिक का। अब हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है मेनली 2 टाइप का होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट,
ठीक है, यानी कि एक में मेटल एक्सेस रहेगा, मेटल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इसका मतलब केटायन एक्सेस में रहेगा, एनायन कम रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर केटायन कम रहेगा, एनायन ज्यादा रहेगा। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में पहले शो कर रही हूँ, जिसमें मेटल की एक्सेस मिलेगी आपको। ठीक है, और ये डिफेक्ट भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो आता है, या 2 टाइप के नहीं, हम ये कह सकते हैं 2 टाइप से मेटल की एक्सेस हो सकती है। कैसे, अगर एनायन वैकेंसी हो जाए तो भी, है ना। अब इस एनायन वैकेंसी का क्या मतलब है, यानी कि कोई भी एनायन अपनी लैटिस साइट को छोड़कर चला जाए तो क्या होगा, वहां पर मेटल ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर क्रिस्टल साइट है, लैटिस साइट है क्रिस्टल के अंदर, और इसमें क्या प्रेजेंट है, केटायन और एनायन प्रेजेंट है ना, हम यही बात कर रहे हैं। तो आपके पास ये केटायन, ये एनायन, ये भी केटायन एनायन, यहाँ पर एनायन केटायन एनायन केटायन, ठीक है, इस टाइप से है। तो आपने कहा कि एनायन क्या जा रहा है, अपनी लैटिस साइट को छोड़ के बाहर जा रहा है, ये चला गया, वैकेंसी डिफेक्ट पड़ा है, वही है। ठीक है, एनायन जब अपनी लैटिस साइट को छोड़ के जाएगा तो पॉजिटिव आयन क्या हो गए, ज्यादा हो गए, इसका मतलब मेटल की क्या हो गई, एक्सेस हो गई, उसी को आप क्या बोलोगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। बहुत सिंपल। आप देखो बच्चों, जो यहाँ पर एक होल जनरेट हुआ, अब यहाँ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी तो करना है। देखो शॉर्टकी में भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, फ्रेंकल में भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, पॉजिटिव नेगेटिव आयन इक्वल थे लैटिस साइट में। अब यहाँ तो इक्वल नहीं है, तो फिर क्या होगा, बहुत ही सिंपल है बच्चों, कोई एक इलेक्ट्रॉन आकर एंट्रैप हो जाता है इस साइट के अंदर, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो ये कंपाउंड्स कलर शो करने लग जाते हैं, और इस सेंटर को आप क्या बोलोगे, एफ सेंटर। ठीक है, जो एफ होता है ना, वो इसका एक ग्रीक वर्ड होता है, इसका मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है, कलर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या करेंगे, कलर शो करेंगे, जिसमें भी एनायन वैकेंसी हुई जिन कंपाउंड्स में, ठीक है, और उनमें मेटल एक्सेस तो होनी है, तो वो क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। ठीक है, अब देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब कंडक्टिविटी भी शो करेंगे। ठीक है, तो कंडक्टिविटी भी शो करते हैं और कलर भी शो करते हैं। तो इनमें मैं एग्जांपल कराने वाली हूँ, वो देखना अभी। होल जनरेट हुआ, उस होल को कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, व्हेन एन आयन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड एंड इलेक्ट्रॉन एंड ट्रैप इन द दिस साइड, उसी को आप क्या बोलोगे, एफ सेंटर। ठीक है, एफ सेंटर की डेफिनेशन मैंने बोल दिया, आपको लिखनी है। तो इसके अंदर अगर एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो देखो NaCl जो है उसमें KCl है, LiCl है, ये क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। जहां मैंने पॉजिटिव लिख रखा है इसका मतलब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, या फिर K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या फिर Li पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर Na पॉजिटिव है सपोज सारे, और नेगेटिव में सारे Cl नेगेटिव आयन है। अब Cl नेगेटिव आयन जैसे ही अपनी लैटिस साइड को छोड़ के जाता है तो क्या होता है, लैटिस साइड को छोड़ के कैसे जाएगा, जब आप इस पर क्या डाल रहे हो, लाइट डाल रहे हो। तो Na पॉजिटिव आयन क्या करते हैं कि यहाँ पर सरफेस भी रहते हैं, लेकिन Cl नेगेटिव आयन जो है वो क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करके अपनी साइड को छोड़कर चले जाएंगे, एक्साइटेड हो जाते हैं, वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो लाइट जब एब्जॉर्ब की तो वो कहाँ चले गए, एक्साइटेड में चले गए। ठीक है, लेकिन जब फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंट्रैप होगा तो एक रेडिएशन इमिट हो जाती है, वो रेडिएशन जब इमिट होगी तो कलर शो करेंगे। तो यहाँ पर जो कलर होगा वो कौन सा होगा, येलो कलर शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कब आया, जब सोडियम हमने ज्यादा डाला इसमें, तो Na किस में चेंज हो गया, Na पॉजिटिव के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ एंट्रैप होता है। तो ये कलर जो होता है वो Cl नेगेटिव आयन की वजह से नहीं आता, किसकी वजह से आता है, सोडियम पॉजिटिव आयंस की वजह से। ठीक है, यानी कि ये येलो कलर कौन देगा, सोडियम पॉजिटिव आयन देगा। अगर इसमें बात करें तो पोटेशियम आयन है, इसमें बात करें तो लिथियम पॉजिटिव आयन।
ये एक इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे तभी तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो यहाँ पर के पॉजिटिव आयन जो है वो क्या देता है, वॉयलेट कलर देता है, और लिथियम पॉजिटिव आयन क्या कलर देता है, पिंक कलर देता है। तो इसका कंसेप्शनल क्वेश्चन आता है तो आपको ये बताना है ड्यू टू द एनायन वैकेंसी दी शो कलर। ठीक है, तो इसमें कोई भी एक आ सकता है, तो उसमें एनायन वैकेंसी की वजह से कलर शो करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या जनरेट होता है, एफ सेंटर। क्लियर? तो ये हो गया है फर्स्ट एनायन वैकेंसी। अब इसमें जो सेकंड पोर्शन आता है वो क्या आता है, देखो हमें मेटल की एक्सिस चाहिए, तो अगर इंटरस्टिशियल साइट में कोई मेटल आकर एग्जिस्ट हो जाए तो क्या होगा, मेटल एक्सिस हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है ना। तो इनमें एग्जांपल्स आपने देख लिए। अब सेकंड देखो, यहाँ पर ही रखते हैं इसको, ठीक है, दोबारा बनाना पड़ेगा फिर। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या आएगा, एक्स्ट्रा केटायन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई एक्स्ट्रा केटायन आकर इंटरस्टिशियल साइट में एग्जिस्ट हो जाता है तो इसका मतलब वहां पर क्या होगी, मेटल की एक्सिस होगी। ठीक है, देखो अब यहाँ पर ये पूरा लैटिसाइट है, क्रिस्टल है, ठीक है, जिसमें लैटिसाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। बाहर से कोई मेटल आया और हमने क्या किया, यहाँ पर देखा कि वो मेटल आकर यहाँ एग्जिस्ट हो गया, तो नेगेटिव आयन के कंपेयर में पॉजिटिव आयन क्या हो गए, ज्यादा हो गए, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गई, मेटल की एक्सेस हो गई। बट क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नहीं है। तो इसका मतलब हमें करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ये जो मेटल आया है इसने इलेक्ट्रॉन भी तो यूज किया होगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी इंटरस्टिशियल साइट में आकर एग्जिस्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो मेटल एक्सिस में जो सेकंड पार्ट आता है केटायन का, केटायन कहाँ आ गया है, इंटरस्टिशियल साइट में। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेकर चल रहे हैं। स्टोइकियोमेट्रिक में हमें इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां पर वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जहां फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, और ये कलर भी शो करेंगे, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ठीक है, या फिर हम बात करें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक की, तो ये कलर शो करेंगे। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल बच्चों आता है जिंक ऑक्साइड। जब आप इसको हीट करते हो तो ये कलर देता है। क्यों देता है, क्योंकि जब आप हीटिंग करोगे तो क्या होता है, जो जिंक है वो कहाँ पर चला जाता है, एक्स्ट्रा जिंक इंटरस्टिशियल साइट पे। दैट मीन्स ये कैसे टूटेगा, जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर, और इसमें जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है ना जिंक का, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर अगर जिंक 2 पॉजिटिव आयंस है, यहाँ पर भी क्या होगा, जिंक 2 पॉजिटिव आयन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, ये वाले। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एनट्रैप हो जाते हैं। तो जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पर ये क्या करता है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर देता है, जिसकी वजह से वो कलर देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो एक्स्ट्रा केटायन प्रेजेंट जब होगा तब भी क्या होगा, कलरेशन शो होगी। क्लियर? और इसमें कलर भी आपको याद रखना है, कौन सा कलर देगा, ये येलो कलर देगा। ठीक है, ये हो गया है कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आने वाला है, क्योंकि मेटल एक्सेस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो जैसे इसकी 2 टाइप थे वैसे इसमें भी 2 बनते हैं, बट पॉसिबिलिटी एक ही होती है, सेकंड की नहीं होती। वो कौन कौन सी, देखो बच्चों, इसमें हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था, एनायन वैकेंसी, और सेकंड क्या पढ़ा था, एक्स्ट्रा केटायन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। उसका जस्ट अपोजिट कर दो, वो हो जाएगा मेटल डेफिशिएंसी में, क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही तो हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आपके पास में हमने क्या कहा, मेटल डेफिशिएंसी, इसका मतलब केटायन क्या है, कम, एनायन क्या है, ज्यादा। अगर केटायन अपनी लैटिस साइट को छोड़कर चला जाता है तो क्या होगा, केटायन वैकेंसी।
हो गई ना कैटायन वैकेंसी, क्योंकि कैटायन की साइट क्या हो गई है, वैकेंट हो गई है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लैटिस साइट के अंदर कैटायन और एनायन प्रेजेंट है, ये शो करना है। ठीक है, होगा क्या, बहुत ही सिंपल है और एग्जाम्पल भी बच्चों बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर कैटायन और एनायन प्रेजेंट है लैटिस साइट के अंदर। ठीक है, और अगर कोई भी कैटायन अपनी लैटिस साइट को छोड़कर कहाँ चला जाए, लैटिस को क्रिस्टल से ही बाहर चला जाए, तो यहाँ पर देखो कैटायन क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, उसी को आप क्या बोलोगे, मेटल डेफिशिएंसी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मेटल की डेफिशिएंसी अपने आप होगी जब कैटायन अपनी लैटिस साइट को छोड़कर जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो है ही नहीं। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, मेटल डेफिशिएंसी में जितने भी एग्जाम्पल आएंगे, तो जो ये पॉजिटिव चार्जेस का मतलब क्या है, मेटल आयन है, तो मेटल आयन जो होंगे यहाँ पर उनकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो क्या होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जैसे मैंने कहा एग्जांपल दिया, Fe आयंस होते हैं 2 पॉजिटिव आयन, इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो सकता है, Fe3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो सकता है ना। ऐसे ही मैंने कहा निकिल है, निकिल 2 पॉजिटिव आयन किस में कन्वर्ट हो सकता है, निकिल 4 पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम एज इट इज यहाँ भी क्या है, आपके पास जो एग्जाम्पल लोगे तो वो इन्हीं के ही लेने, यानी कि इनके ऑक्साइड्स के लेने हैं आपको। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि आपके पास आयरन ऑक्साइड है FeO, तो क्या है इसमें, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। जैसे टिन है, उसकी भी क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, Sn2 पॉजिटिव में भी होता है और Sn4 पॉजिटिव में भी होता है, राइट। तो यहाँ पर जो आयन, मेटल आयन होगा, उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। ठीक है, इन लैटिस साइट में Fe2 पॉजिटिव आयन है और ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव है। अभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, बट Fe2 पॉजिटिव आयन अपनी लैटिस साइट को छोड़कर चला गया, ये यहाँ से छोड़कर गया, यहाँ से एक Fe2 पॉजिटिव आयन गया, तो यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज हमें बढ़ाने हैं। तो यानी कि क्या करेंगे, Fe जो आयन है वो क्या करेगा, Fe2 पॉजिटिव से किन में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3 में। ठीक है, यानी कि देखो मैंने यहाँ लैटिस साइट बनाई, सपोज करो, और Fe2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है यहाँ पर, और यहाँ है O2 नेगेटिव आयन। ठीक है, इस टाइप से एक Fe2 पॉजिटिव आयन अपनी लैटिस साइट को छोड़ के गया, तो होगा क्या, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए जो आयरन है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर लेगा। यानी कि सपोज इसने 3 पॉजिटिव किया तो एक ही पॉजिटिव आयन बढ़ा, ऐसे ही एक और ने 3 पॉजिटिव कर लिया, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर ली, तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रेशन आ गई। Fe2 पॉजिटिव आयन Fe3 में कन्वर्ट होते इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, और आपके पास जो डिफेक्ट आया उसको आप क्या बोलोगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी हो गया और डेफिशिएंसी भी हो गई मेटल की, इसी डिफेक्ट को आपको पता है क्या बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल था, ज्यादा कुछ नहीं था। तो एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल आयन की, वही क्या करेंगे, शो करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट जो आता है सेकंड, वो क्या आएगा, एक्स्ट्रा एनायन प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट। और मैंने आपको कहा था कि ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि एनायन इंटरस्टिशियल साइट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि एनायन का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। तो आपको सिर्फ ये एक पॉइंट ध्यान रखना है इसमें। क्लियर। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स बच्चों हो गए हैं कंप्लीट, और इम्प्योरिटी डिफेक्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।